समाजवादी पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई गई है और ये अर्जी लगाई गई है बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देने के मामले में अर्जी लगी है। टिकट देकर कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया। अश्विनी उपाध्याय समाजवादी पार्टी ने कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को यह टिकट दिया है। अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी लगाई है और उस वक्त हमारे साथ जब्बार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जब्बार, एक अर्जी लगा दी गई है यहां पर सुप्रीम कोर्ट में और मान्यता रद्द करने की मांग की गई है सपा पार्टी की। देखिए, कल हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना था, वो भी कह रहे थे गुंडों को टिकट यहां पर मिल रहा है, लेकिन अब अर्जी लगा दी गई है। क्या जानकारी इस खबर के बारे में और आपके पास? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग का और चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दिशा निर्देश पार्टियों को या फिर राजनेताओं को दिया गया, उसमें अपने तमाम तरह के अगर किसी तरह का कोई केस है, कोई मुकदमा है, तो उसको दर्शाना होता है, दिखाना होता है, वरना उसके लिए जिम्मेदार वो नेता, वो प्रत्याशी तो होता है और साथ ही साथ में पार्टियां भी उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण जिस तरीके से बदल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को लेकर के पब्लिक डोमेन में लाना चाहती है, जिसकी बुनियाद पर सपा बैकफुट पर जाए। सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय की तरफ से जो पिटीशन दाखिल की गई है, जाहिर तौर पर यह एक महत्वपूर्ण पिटीशन है, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट उन बिंदुओं पर उस अंदाज में, उस तरीके से गौर करेगा जिस तरीके से अश्विनी उपाध्याय ने इन बिंदुओं को लेकर के समाजवादी पार्टी के खिलाफ में ये याचिका दाखिल की है? क्योंकि जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस का तो उल्लंघन कहीं ना कहीं जरूर हुआ इस पूरे मामले को लेकर के। और ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा? उसके बाद में उसकी निगाह में क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि समाजवादी पार्टी की मान्यता को रद्द कर दिया जाए, या फिर कुछ और दिशा निर्देश जारी करके इस बाबत कोई नोटिस जारी करके जवाबदेही दाखिल करके इस पूरे मामले को लेकर के अलग दिशा, अलग रुख देगा सुप्रीम कोर्ट? ये इंतजार करना होगा। मगर जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट बांटे गए, दिए गए, उसमें बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए और उसी दबाव में आकर के अखिलेश यादव ने अपने नेताओं के टिकट भी बदल दिए। जब उनकी गिरफ्तारी हुई नाहिद हसन की, उसके बाद में उसी परिवार से उनकी बहन को टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं एक बैक फुट पर तो इस वक्त समाजवादी पार्टी है। मगर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के जाने के बाद में जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर रुख लेता है, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल जब्बारी, कह सकते हैं इस तरीके से जब याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ हद तक प्रेशर जो है वो जरूर दूसरी पार्टियों पर होगा, जिस तरीके से टिकट बांटेगी सपा पार्टी की, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं। जब्बार, चले, बहुत शुक्रिया आपका जब्बार, तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले पर। यूपी की सियासत लड़ाई तेज होती जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले नेता इधर से उधर छलांग लगा रहे हैं। हर पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट लगातार सामने है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सूची में दंगे के आरोपियों को टिकट देने का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने सपा को नए सिरे से घेरना शुरू कर दिया है। चुनाव में दागियों को टिकट देने पर हमेशा से तीखी बयानबाजी होती आई है, लेकिन इस बार दंगाइयों को टिकट देने पर राजनीति की भट्टी भड़क उठी है। कैराना से सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी नाहिद हसन के नाम पर बीजेपी ने सपा की घेराबंदी कर दी है। नाहिद पर दंगे के आरोप सहित कई थानों में करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। शनिवार को कैराना पुलिस ने फरार नाहिद को धर दबोचा था, लेकिन उनके नाम से भड़की सियासत की आग की लपटों से सपा का किला काला पड़ गया है। इस मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को दंगाइयों को टिकट बांटने वाली पार्टी करार दे डाला। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर सपा को निशाना बनाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में वो लोग जाते हैं जो दंगा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो लोग शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं
भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। वहीं इन हमलों पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता विभाजनकारी राजनीति की पतवार थामकर 80-20% वाले बयान देते हैं। ऐसे में सामाजिक न्याय के उनके दावे शक के आंगन में खड़े नजर आते हैं। हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। तो एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। सपा विधायक नाहिद हसन साल 2017 में विधायक बने थे। करीब 11 महीने पहले कैराना कोतवाली में विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से नाहिद हसन फरार चल रहे थे, जो अब फिलहाल कैद में हैं। लेकिन उनके नाम पर चुनावी मौसम में बीजेपी और सपा के बीच सियासत का खुला खेल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।